हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। कोई प्रकार की अगर किसी को परेशानी है तो मुझे बताइए कि हाँ मुझे दिक्कत है, और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी, है ना। थोड़ा सा कैमरा टीम टाम वाला हो चुका है अब ये रोटेट करेगा रिमोट से, और ये सारी एक्टिंग हम लोग इसी में करते रहेंगे बीच बीच में। बाकी मेन फोकस हमारा पढ़ाई पे होगा, ठीक है। तो आइए पढ़ाई की बात करते हैं। कैमरा थोड़ा ज़्यादा क्लियर है इसलिए पीछे का बैकग्राउंड भी इसमें कैच कर लेता है, तो ये सब इसकी विशेषता है, कमी है। टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये यूट्यूब पर पूरा फ्री वाला बैच में लेकर के आया हूँ, जिसमें एक भी फूटी कौड़ी नहीं लगने वाली आपकी। संपूर्ण अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, एकदम फ्री, ठीक है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, टेंशन लेने की बात नहीं। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी उम्र अवस्था में हो, आप सीख सकते हो। बस आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ओके मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हो गई काम की बातें। आज पढ़ेंगे चर पदों का या बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। बहुत सिंपल है, जैसे जोड़ना घटाना होता है ना, वैसा नहीं, बिल्कुल इसका कोई नखरा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं। सिंपल सिंपल सा होता है। क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए इक्के खोपड़ी पे 3, तो इसका मतलब इसकी घात 3 है ए का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा बी 7, इसका मतलब क्या है, बी का घात 7 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा टी, यहाँ पे कोनो घात नहीं लगाया, तो यहाँ पे घात कितना जानते हो, यहाँ पे घात 1 है। क्या है, 1 है। अगर कुछ नहीं होती तो हमेशा क्या मानते हैं, घात को 1 मानते हैं। अभी थोड़ा सा इस कैमरे में मुझे इशू ये लग रहा है यार कि पीछे वाला बैकग्राउंड पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहीं से भी कहीं कुछ भी रखा है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्राइटनेस शायद ज्यादा होने पे करता है आई थिंक ना। हाँ, ब्राइटनेस ज्यादा होने पे कर रहा है आई थिंक, देखो कम हो गया ना रिफ्लेक्शन। तो जितना इसका ब्राइटनेस डाउन करेंगे उतना ही ये जो है कम करेगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कितना डाउन कर दें, करिए दिखेंगे हम एकदम। चलो ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, मान लो यम, यहाँ पर 9, तो ये क्या हो गया, m का पावर 9 हो गया। ओके, क्लियर। चलो आगे समझते हैं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो क्या है ना, ये है घात की कहानी, क्या है मेरे भाई, ये है घात की कहानी। और इसमें क्या होता है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, गुणा करने पर जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। इनका लफड़ा कर दो खत्म यार, ये सफेद वफेद वाले पे जो है ना, अभी इसको सेट करना पड़ेगा काले वाले का। ये लो, सारा चमक दमक सब गायब हो गया, सारा लफड़ा खत्म। और चलो देखो, क्या है ना कि जैसे मैंने गुणा किया ए का पावर 3 और यहाँ पर गुणा किया ए का पावर 2, तो गुणा करने पर इसमें घातें आपस में जुड़ जाएंगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ए का पावर क्या हो जाएगा, ये 3 एंड ये +2 बराबर हो जाएगा ए का पावर 5। ये याद रखना है, बहुत सिंपल सा है। गुणा में सिर्फ यही याद रखना है कि गुणा करने पर घात जुड़ जाएगी, भाग करने पर घट जाएगी, बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ किया टी 9 × टी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर ये 9 + 2 = टी का पावर 11। बस जुड़ जाएगा आपस में, ठीक है। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत ना किसी को, नहीं का दिक्कत। अगला देखो, यन का पावर 7 डिवाइड बाई यन का पावर 5, तो इसमें क्या होगा, यन का पावर 7 - 5 बराबर होगा यन का पावर 2। बस इतना, बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। आगे क्या करना है, आगे सिर्फ समझना है। तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, किस में जुड़ जाएंगी, सजातीय पद की जुड़ जाएंगी, सभी की नहीं जुड़ेंगी, सभी में, ठीक है। ए का घात ए में जुड़ेगा, बी का बी में जुड़ेगा, सी का सी में जुड़ेगा, डी का डी में जुड़ेगा। वैसे जैसे सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रखा हूं कि समान जातीय, मतलब एक एग्जांपल आपको बताया था चूहे की, अगर एक समूह बनाओगे भाई साहब तो उसमें नए चूहे पैदा हो जाएंगे। मुर्गे की बनाओगे तो नया मुर्गा पैदा हो जाएंगे। गाय का समूह आप पालोगे, मेल फीमेल नर नारी मिला करके, तो क्या हो जाएंगे, और उनकी संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने एक मेल चूहा पाल लिया, एक फीमेल मुर्गा पाल लिया, तो एक नया जन्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों सजातीय नहीं है, समान प्रकार के नहीं है, उनमें एक नया उत्पत्ति नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, सब समझ रहे हो। वैसे इसमें होता है, ए का घात ए में ही जुड़ेगा, बी का बी में जुड़ेगा, अगर बी नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, एक मेल एक फीमेल चूहा है तो भाई साहब नया नहीं जन्म लेगा, वही से रह जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें क्या है, अब बी का घात बी में जुड़ जाएगा अगर बी है, लेकिन पी कहीं कोई नहीं है, सी कहीं कोई नहीं है, तो वो कहीं नहीं जुड़ेगा। ये विशेष रूप से ख्याल रखना है, बस। नहीं तो कहो कि हाँ जोड़ना है तो हम कहीं भी जोड़ लेंगे, नहीं, कहीं भी नहीं जुड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो ए का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए का 2 है मेरे भाई, तो 1 और 2 हो जाएगा ए का 3। और ये बी का कहीं कुछ नहीं है आगे के पीछे, तो बी बी ही रह जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है।
वैसे इसका बी का बी में होगा मेरे भाई, तो ये बी का हो जाएगा स्क्वायर, और ये सी और पी ऐसे रहेगा, इसके साथ कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि सी और पी इनका कोई जोड़ा वोड़ा नहीं, अकेले हैं, सिंगल है बिल्कुल हमारे जैसे। हाँ चलो देखो, अब ये क्या है, इनमें जिनके जोड़े बन रहे हैं वही जुड़ेंगे आपस में। थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा होगा बैकग्राउंड की वजह से, बट जाने दो, उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, अगर मैं थीम को वाइट कर दूं तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा मेरा मजाक, अच्छा किया कि नहीं मैंने? हाँ ये लो, ठीक है, ओके, लफड़ा खत्म ना। चलो, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही ना पीछे से, थोड़ा डिस्टर्ब है। इसमें क्या होगा, इसमें P यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और A नहीं है, B भी कोई और नहीं है। तो क्या होगा, A पहले लिख लो, स्क्वायर है, B अकेला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, P क्या हो जाएगा, 1 पावर यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा 2। बस इतना करना है। सभी को समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, इसका मुझे कमेंट में बताओ कितना आएगा जल्दी से। बार बार बोल रहा हूँ, ये बैच यूट्यूब पर पूरा फ्री रहेगा, ये सीरीज आपको एक तरफ से ईमानदारी से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछना है, ठीक है? बस यही काम करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब क्लियर दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड का उधर साइड में हल्का सा कहीं व्हाइट हो रहा है बस। चलो अगला एक बताओ, करके मुझे बता दो, चलो। हाँ, कर लोगे? इसमें देखो एक घात है, क्या है भाई, एक घात है ना, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे क्या है, एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, एक है, हर जगह एक है। तो ए का पावर क्या हो जाएगा कुल फाइनल, ए अकेले है तो ए ही रह जाएगा, बी का पावर क्या हो जाएगा फाइनली में, बी ही रह जाएगा। यम और यन, देखो यम 1 है और यन, यम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यम का पावर 2 हो जाएगा। यन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा, यन का पावर 3। ठीक है, बस ऐसे ही होगा और कुछ नहीं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं ना? बढ़िया, सभी फटाफट कर लोगे। अच्छा है, तो इधर साइड में आज शायद पर्दा भी नहीं बंद हुआ था इधर वाला, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं ख्याल रखूंगा कि आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ना महसूस हो, क्योंकि कैमरा कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, मतलब 4K है, वो HD में था, तो ये छोटी छोटी बातें भी इधर दिखा देता रिफ्लेक्ट करके, ये इसकी दुष्टता कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा। हाँ, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा भी होना जरूरी नहीं है। थोड़ा कम सही दिखता था तो थोड़ा सा पीछे की बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट कम करता था, बट ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। साइड में कूलर रखा है, वो भी इसमें आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना। चलो, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, यहाँ पर देखो ए कोई नहीं है मेरे भाई, तो क्या होगा, ए अकेले रह जाएगा बेचारा। बी का देखो, यहाँ 1 पावर है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो बी का जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी का पावर 4। ओके, ए और बी निपट गए, अब यल अकेला था, इसको ऐसे उतार लिया, बात खत्म। इसका मुझे आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा, फटाफट ईमानदारी से कोशिश करो मेरे यारों, चलो कर लोगे ना? ठीक है, अगर इसका कर लिए हो तो लगे हाथ, एक और कर लो साइड वाला, वो भी कर लो। कर लिए? बीजीय व्यंजकों का गुणा, अभी तक था क्या था ये, अभी तक ही कहा था बीजीय व्यंजक नहीं था, कौन जानवर था ये सब? इसमें कोई नंबर नहीं होता था अभी तक, सिर्फ और सिर्फ आपको जो दिखते थे वेरिएबल दिखते थे ना, नंबर नहीं हुआ करता था, यहाँ कहीं गिनती नहीं होती थी। अब जो होगा उसमें गिनती भी होगी। तो क्या होता है, गिनती का कोई झंझट नहीं, गिनती का आपस में अलग गुणा कर लेते हैं। गणित की भाषा में इसमें उसको गिनती नहीं बोलते, उसको कांस्टेंट या अचर पद बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कांस्टेंट ओनली 7 है और कुछ नहीं, तो 7 ही रह जाएगा। टी का यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, टी का 3 और 1 ऐड होके 4 हो जाएगा, बस खत्म। यहाँ पे अब इनका हिसाब होगा मोटा मोटा, ये 9/4 है, ये 8 है, सबसे पहले इनका अलग हिसाब कर लो। क्या है, 9/4 और ये 8, इनका हिसाब कर लो, बाकी बात बाद में बात करना। ये हो जाएगा 18, फाइनली क्या आया 18। अब क्या करोगे मेरे भाई, ये 18 यहाँ पे लाके लिख दो। अब बात आती है क्या, ए एम का स्क्वायर और ये इंटू 1/m², इसको समझना, क्या समझना, ए कैसे था वो, हाँ चचा कैसे रहा हो, ए एम स्क्वायर था, क्या था, ए यम का स्क्वायर इंटू 1/m², ऐसा कुछ था ना, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हम इतना पार्ट का हल कर रहे हूँ। तो क्या है ना, इसमें ये अंश और हर का मामला है, ये ऊपर वाला मटेरियल है, ये नीचे वाला है, मतलब ये हर में है, ये अंश में है। इसको अगर फाइनली मैं गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा ए एम का स्क्वायर अपान एम का स्क्वायर, समझ में आया? तो ये यम का स्क्वायर एम का स्क्वायर निपट जाएगा, आप कह सकते हो एक लाइन में, ये बचेगा ए, जबकि वो निपटता नहीं है।
वो हम लोग की भाषा है निपट जाना। बाकी गणित की भाषा में वो क्या होता है, कैंसिल होता है, माइनस हो जाता है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जैसे अगर यम का स्क्वायर है अपन यम का स्क्वायर है ना, तो ये खत्म कैसे हो जाता है, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। तो 2 - 2 बराबर हो जाएगा यम का पावर 0। और याद रख लेना यहीं से, किसी भी वेरिएबल यानी जो चर पद होते हैं ए से लेकर के जेड तक के कोई भी लेटर, अगर उनकी घात कभी भी 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इस तरीके से जब इनका मान 1 होता है और यहाँ पर ए है, तो ए का अगर 1 में गुणा करेंगे तो वो ए ही रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि निपट गया। समझ में आया ना, निपट गया का मतलब समझ गया ना शॉर्टकट में। ऐसे होता मेरे भाई, ठीक है। बार बार बोलता हूँ, ये बैच यूट्यूब पर टोटल फ्री पढ़ाऊंगा। जैसे विंटर बैच 23 वाले पढ़ाया था, वैसे उसमें अर्थमेटिक फुल पढ़ाया हूँ, इसमें अलजेब्रा फुल पढ़ाऊंगा। बस आपको करना ये चीजें हैं। क्या करना है मेरे भाई, ये चीजें बहुत ध्यान से देखना, प्यार से इसको करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम है। फिर नहीं करोगे तो फिर सीरीज अगर ये बंद हो जाएगी फ्री वाली, तो फिर मत कहना कि नहीं आपका है फ्री नहीं दे रहे हो। क्योंकि हमें भी तो जिंदा रहना है ना इस समाज में। तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत थैंक यू। गुड़ा मैंने यहाँ शुरू कर दिया, एक आध पार्ट और आएगा गुड़ा वाला। ठीक है, तो याद रखना, इस दुनिया में जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है, दुनिया ने उसको इंटरनेट पे सर्च किया है। रेगुलर 30 मिनट भी अगर आप पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे। कोई डाउट है नहीं, संकोच कमेंट करिए, मैं बताऊंगा आपको। हाँ, थैंक यू।